वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी डिस्क्राइब किया था। नाउ टुडेज इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary lines which is the represents the path followed by unit positive test charge in an electric field। मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करें तो वो एक पाथ को फॉलो करेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स। उस पाथ को फॉलो करेगा, उस पाथ को हम लाइन से ड्रॉ करेंगे जो कि स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये इमेजरी लाइंस है जो कि मे बी स्ट्रेट और कर्व विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो आपको पता है कि चार्जेस के बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो हम इसी कंसेप्ट को समझते हुए आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loop। अब इसको जस्टिफाई करते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप? तो बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इसको हम ड्रॉ भी करेंगे। तो बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दैट व्हाई इट डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। जबकि आपने क्लास 10 में स्टडी किया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट फॉर्म द क्लोज्ड लूप। ओके, क्योंकि अगर हम सोलोनाइड की बात करें विच एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, बट इनसाइड द सोलोनाइड इज साउथ टू नॉर्थ। तो देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज्ड लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप बिकॉज it start from the positive charge, terminate at negative charge। Now second property, tangent drawn at any point on the electric field lines। हम बात करें टेंजेंट की, आप सबको पता है व्हाट इज टेंजेंट। ओके, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, drawn at any point on electric field lines, on electric field lines gives the direction of electric field intensity at that point, gives the direction of electric field intensity at that point। ओके, क्लियर? मीन्स टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे वो पॉइंट होना चाहिए, उस पॉइंट पे वो टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और क्रॉस ईच अदर। जैसे कि आपने 10th में स्टडी किया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सिमिलरली हियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? तो let imagine ki let two electric field lines intersect each other, then what happens at the point of intersection we can draw two tangent like this कि एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। at the point of intersection we can draw what? Two tangent, one is this and one is this one। means at the point of intersection two tangent means two direction of electric intensity which is not possible। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी। क्लियर? मीन्स two electric field lines can never intersect each other। means two lines, electric lines of force भी कह सकते हैं, never intersect each other। which line? electric field lines। why? अभी आपको रीजन बता दिया। now fourth one for the pair of unlike charges, means one is positive other is negative। for the pair of unlike charges what happens? it is positive, this is negative, both are attract each other। then जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस in between है which is from the positive charge to negative charge, that will contract lengthwise, means longitudinally। means for the pair of unlike charges electric field lines contract longitudinally। now for pair of like charges means
If both are positive, if both are negative, then for the pair of like charges, they apply lateral pressure on each other. Clear? These are the properties of electric field lines. और भी properties है like from the charged surface, like कि एक metal surface को charge किया, तो वो चार्ज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे इमर्ज करेंगी, और नेगेटिव है तो उस पर इंसिडेंट होगी, मीन्स टर्मिनेट होगी। तो वो नॉर्मली होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी चार्ज सरफेस की नॉर्मल होगी। क्लियर? एंड और भी बना सकते प्रॉपर्टी, नियर द मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर in the region means that gives a strong strength of electric field, means किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं मीन्स वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। लाइक मैंने ड्रॉ किया ये ऐसे, तो ये इस एरिया ए में और यहाँ पे भी एरिया ले सकते हैं, यहाँ लाइंस ज्यादा क्लोजर है यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इस पॉइंट, मीन्स जहाँ पे लाइंस क्लोजर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो, जैसे कि आपने क्लास 10th में स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे क्लोजर होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मीन्स अगर मैं कहूँ इट इज़ पॉइंट ए एंड इट इज़ पॉइंट बी, तो आपको दिख रहा है कि ए पॉइंट के पास लाइन ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू बी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ओके, एंड व्हाट हैपन फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा? लाइंस पैरेलल होंगी एंड इक्वली सेपरेटेड, मीन्स इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पता है, अगर मैं कहूँ दिस इज ए पॉइंट एंड दिस वन इज अ बी पॉइंट, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए? इट इज सेम इज इक्वल टू बी, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे वही बी पॉइंट। दैट मीन्स अगर मैं प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ या इलेक्ट्रॉन कोई भी प्रोटोन लिया यहाँ पे ए पे रखा, तो जो उस पर फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम होगा जो मैंने अगर बी पॉइंट पे रखा। मीन्स प्रोटोन को अगर ए पे रखा तो भी वही फोर्स लगेगा, जो बी पे रखा तो भी वही फोर्स लगेगा। बट यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे ज्यादा है, मीन्स यहाँ पे प्रोटोन पे ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे प्रोटोन पे लेस फोर्स लगेगा। तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लास्ट 5 ईयर में ही बोर्ड में मिल जाएंगे। ओके, तो यही आंसर भी आपको देना है। 1 मार्क्स में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, 1-2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ करने जा रहे हैं, और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियरली मेंशन करूंगा, और उसको मैं बताऊंगा जैसे मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ा है वैसे वहां पे शो भी करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं फॉर द पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, और किसी चार्ज सरफेस के नॉर्मल है। तो ये सब चीजें इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, फिर देख करके 2-3 बार रिवाइज कर सके और नोट्स प्रिपेयर कर सके। बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ और टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, फालतू की चीजें बहुत डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको मार्क्स ऑब्टेन करने और सिंपल से कंसेप्ट के साथ, सिंपल से रीजन के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे। क्लियर? तो दैट वाई मैं ये शॉर्ट वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करते समय ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू क्लास।